तो हेलो मेरे भाई लोग, स्वागत है आप सभी का तनु क्लासेस में। और आज हम लोग सेकेंड लेक्चर करने वाले हैं। दूसरा दिन है बेसिक की क्लास का। पहला दिन हम लोग बहुत प्यार से समझे थे, लेटर, वर्ड, फ्रेजेस, क्लॉजेज, सेंटेंस क्या होता है ना, प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से करी थी। और आज हम लोग जानने वाले हैं किस चीज़ के बारे में जानेंगे, तो हम लोग जानेंगे वर्ब के बारे में कि वर्ब का हिंदी तो क्रिया होता है, लेकिन एक्चुअली में ये होता क्या है इसके बारे में बहुत प्यार से समझने वाले हैं, बहुत प्यार से पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, एक एक चीज़ आपको बहुत प्यार से बताऊंगा। सबसे पहले डेफिनेशन यानी कि परिभाषा क्या होता है। तो द वर्ड विच शो द एक्शन, यानी एक ऐसा वर्ड जो कि एक्शन को दिखाता है और स्टेट को दिखाता है, ठीक है, यानी एक्शन को दिखाएगा और स्टेट को दिखाएगा, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं हिंदी में कि जिस शब्दों से काम करने या होने का पता चलता है उसे वर्ब कहते हैं, है ना। अब आपके अंदर एक सवाल होगा कि सर स्टेट क्या होता है, आपने कहा, और आपने एक्शन कहा, ये दो चीज़ क्या है। यहाँ पर आपने स्टेट की बात करी और एक्शन की बात करी, ये दो चीज़ क्या होता है। तो यहाँ पर नीचे मैंने लिखा है, बाबू ध्यान से देखना, जिसे गो, कम, रन, प्ले, ईट, ये सब क्या है तुम्हारा, ये सब तुम्हारे एक्शन है। यानी खाना, पीना, हंसना, घूमना, चलना, हमने कहा था एक्शन ही आपका मेन वर्ब होता है ना। तो जिसके लास्ट में ना आता है वो आपके क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। अब स्टेट क्या होता है, तो स्टेट में इज एम आर आता है, वॉज वर आता है, आगे देखेंगे। अब बेसिकली आपको वर्ब समझ में आ गया कि वर्ब क्या होता है, जो एक्शन के रूप में होता है, जो स्टेट के रूप में होता है। तो सर एक्शन वाला तो आपने देख लिया, क्लियर है, क्लियर है सर। आगे देखते हैं, वर्ब में दो चीज़ होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कौन कौन, एक्शन जो कि यहाँ आपको दिख रहा है, और दूसरा क्या होता है, स्टेट जो कि यहाँ आपको दिख रहा है। एक्शन तो आपको बता दिया, जैसे जाना, दौड़ना, खाना और हंसना, ये सब क्या है, तुम्हारे एक्शन है, ठीक है। जैसे इज, एम आर, वॉज, वर और हैज़ और हैव, ये सब क्या है, तुम्हारे एक्शन है, सॉरी स्टेट है। और स्टेट ज़्यादातर हेल्पिंग वर्ब में यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कहोगे कैसे सर, जैसे मैंने कहा सी इज स्लीपिंग, सी इज स्लीपिंग, यानी वह सो रही है, सी इज स्लीपिंग। तो सी तो तुम्हारा सब्जेक्ट है, इज क्या है तुम्हारा, कहोगे कि सर स्लीपिंग यानी काम तो आ गया, यहाँ पर हमारा काम तो आ गया, यानी कि सर यहाँ पर हमारा एक्शन आ गया है। तो ये हमारा इज क्या हो गया सर, इज तो हमारा स्टेट है सर, और स्टेट रहता ही है। अब यहाँ पर स्टेट किसकी बात कर रहा, क्योंकि जो एक्शन है वो आपका मेन वर्ब है, ध्यान से समझो, ठीक है सर। ये मेन वर्ब हो गया और ये हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। अब आपके अंदर एक सवाल आ रहा होगा कि सर कभी कभी क्या हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेन वर्ब का काम नहीं करता, करता है ना। जैसे मैंने कहा सी इज़ ब्यूटीफुल, ध्यान से समझोगे तो समझ जाओगे, सी इज़ ब्यूटीफुल, यानी कि इसमें काम नहीं आया, है ना, इसमें काम नहीं आया, यानी कि एक्शन वर्ब नहीं आया, मेन वर्ब नहीं आया। तो सर इसमें इज आया है ना, ये आपका मेन वर्ब है, ठीक है, क्योंकि लड़की सुंदर है, बात समझ रही है, वह सुंदर है, यानी कि एक लड़की सुंदर है सर, सेंस तो लड़की का ही दे रहा है, यानी सी इज़ ब्यूटीफुल। तो इज इसमें क्या है, मेन वर्ब है, क्योंकि और कोई वर्ब नहीं दिख रहा, इज दिख रहा है, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन काम किसका कर रहा है, मेन वर्ब का। यानी अगर आसान भाषा में समझाऊं तो जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है वो मेन वर्ब का भी काम करता है, कभी कभी जब सेंटेंस में क्या हो, मेन वर्ब ना हो। और एक और चीज़, कभी कभी सवाल में मेन वर्ब भी और हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, यानी दोनों आते हैं। क्या याद रहेगा, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दोनों आते हैं एक सेंटेंस में, या अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो मेन वर्ब का काम करता है। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, छोटे बच्चे की तरह एक एक पॉइंट को हमने क्लियर किया। आगे आ जाते हैं, याद रखना स्टेट में इज, एम आर, वॉज, वर, हैज़, हैव आता है। अब देखो वर्ब तुम्हारे दो तरीके के होते हैं, दो टाइप के होते हैं जेन्युइनली, कौन कौन, आप कहोगे सर हेल्पिंग वर्ब होता है और एक होता है मेन वर्ब, जो आपने कहा, यानी एक्शन को ही क्या कहते हैं सर, एक्शन को ही हम मेन वर्ब कहते हैं। और हेल्पिंग वर्ब तो हमने अभी देखा कि हेल्पिंग वर्ब होता क्या है, कैसे काम करता है। तो हेल्पिंग वर्ब होते हैं दो तीन तरीके के, जैसे एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब, एक होता है मॉडल। मॉडल तुम्हें पता है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, है ना, ये सब तुम्हारा आएगा आगे। रिलैक्स, एक ही बार सब जानने के लिए प्रयास मत करो है ना, आराम आराम से स्टेप वाइज जब हम लोग पढ़ाई करेंगे ना तो बिल्कुल अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आएगी।
ठीक है सर। और एक्शन में ट्रांजिटिव होता है और इनट्रांजिटिव होता है, तो सबको प्यार से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब के बारे में। आ जाओ, तो हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं लाडलो। ठीक है सर, किसके बारे में बात कर रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं। अब हेल्पिंग वर्ब में एक तो आता है ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा आता है मोडल वर्ब। तो सबसे पहले आ रहा है ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? जैसे कि डू हो गया, जैसे कि बी हो गया और हैव हो गया। यानी डू तो डू ही है, यानी करने के बारे में बात कर रहा है, बात को हटा दो। ठीक है। बी का मतलब होता है होना, जैसे इज एम आर हो गया, वॉज वर हो गया, और बिन भी आता है इसमें। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी के फॉर्म में ये सब चीज़ें होती है। हैव के फॉर्म में होती है हैज़, हैव और हैड, जो कि पास के सेंस देती हैं, यानी तुम्हारे पास क्या है, तो ये पास का सेंस देती है हैव। और बी होने के बारे में बताती है कि कब कौन सा चीज़ हो रहा है। इज एम आर हेल्प कर रहा है ना, इज एम आर क्या है, बता रहा है कौन सी चीज़ कैसा है या कब हो रहा है। जैसे दो तरीके के मैं यहाँ पर सेंटेंस ले रहा हूँ। मैंने कहा ही इज़ गुड, तो यहाँ पर तो बता रहा है कि वह कैसा है। और अगर मैंने कहा ही इज़ गोइंग टू मार्केट, तो यहाँ पर ये बताएगा कि ये सेंटेंस बाबू जो हो रहा है, बन रहा है, वो कौन से रूल पे बन रहा है और कौन से समय में बन रहा है ना। तो बी का मतलब इसलिए होना होता है। बस इतना ही आपको समझना है, आगे सब समझते जाओगे, रिलैक्स रहो। मोटी मोटी चीज़ें बताता हूँ, बच्चों की तरह बताता हूँ। ठीक है सर। और दूसरा तो होता है मॉडल वर्ब। तो मॉडल आपको पता ही है कि एक स्पेशल चैप्टर है जिससे हमें आगे पढ़ना है। तो अभी आपको मॉडल के बारे में छोटी सी चीज़ें बता दूं, जिसमें कैन, कुड, शुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, आउट टू, विल, ठीक है, विल, शैल, वुड, है ना, ये सब हम पढ़ेंगे, जो कि एक कंप्लीट मॉडल्स के अंदर आते हैं। अब आपसे कोई पूछेगा कि कंप्लीट मॉडल कौन कौन होते हैं, तो कैन, कुड, शुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, आउट टू, विल, शैल, वुड, ये सब आपके कंप्लीट मॉडल्स के अंदर आते हैं। और आगे जो आपको दिख रहा है नीड, डेयर और यूज्ड टू, ये जो तीन गो आपको दिख रहा है ना, ये पार्टिकल्स के अंदर में आते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, सब मॉडल्स में आप पढ़ोगे। बस इतना जान लो कि बाबू जो तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब होता है उसे दो चीज़ों में बांटी गई है। ठीक है, ठीक है सर, क्लियर है। आगे बढ़ जाए, अरे कहो हाँ सर आगे बढ़ जाओ। देखो, अब दूसरा है एक्शन वर्ब, जिसे हम कहते हैं मेन वर्ब। क्या कहते हैं? जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे सर हम कहते हैं मेन वर्ब। क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं मेन वर्ब। एक एक चीज़ करेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से, है ना। चलिए, तो कह रहा है कि इसमें ट्रांजिटिव आता है और दूसरा इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव यानी सकर्मक, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं सकर्मक क्रिया। ठीक है सर। ऐसे वर्ब जिन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, यानी जिसमें ऑब्जेक्ट होगा ही होगा। जैसे यहाँ कर राधा लव्स टेडी, यानी राधा जो है वो प्यार करती है, किसे? टेडी से। तो राधा हो गई सब्जेक्ट। प्यार करना क्या होता है? वर्ब होता है सर, है ना, एक काम हो गया प्यार करना, लास्ट में ना भी आ रहा है, ऐसे भी समझो। टेडी क्या हो गया सर? ऑब्जेक्ट हो गया। यानी कि एक ऐसा सेंटेंस, यानी एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। जैसे यू मतलब तुम्हें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। जैसे क्रिकेट तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया, और प्लेइंग क्या हो गया? खेलना एक काम हो गया। ये क्या हो गया? एक्शन हो गया, मेन वर्ब हो गया। ठीक है सर। आर क्या हो गया? ये तुम्हारा स्टेट हो गया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर है? सब चीज़ समझ में आ गया। ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, एक्शन है, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्लियर है सर? यानी यू आर प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तुम क्रिकेट खेल रहे हो। आगे बात करते हैं दूसरा, इनट्रांजिटिव मतलब होता है अकर्मक क्रिया जिन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। जैसे सी फ्लाइज, वह उड़ाता है। यू रन, तुम दौड़ते हो। क्या बात सही है? हाँ सर। जैसे मैंने कहा आई ईट, मैं खाता हूँ। सी ईट नहीं होगा सर, सी ईट्स होता है, क्योंकि सिंगुलर के साथ सिंगुलर वाला क्या आना चाहिए? वर्ब आना चाहिए, है ना। अब कहोगे कि सर वर्ब सिंगुलर कैसे हो गया? एक चीज़ बताता हूँ, जितना भी तुम्हारा वर्ब है बाबू, जितना भी तुम्हारा वर्ब है, ध्यान से समझो, वो सब तुम्हारा किसके फॉर्म में होता है? हमेशा प्लूरल के फॉर्म में होता है, याद रख लेना। क्या बात सही है? जैसे प्ले क्या है? प्लूरल। ईट क्या है? प्लूरल। अगर इसमें एस लगाओगे या ई एस लगाओगे, एस ई एस, ये दो चीज़ जोड़ के आप क्या करते हो? एस और ई एस लिखो यार। ठीक है, एस ई एस लगा के इसको सिंगुलर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सिंगुलर। यानी कि सर कोई भी काम प्लूरल होता है? हाँ, कोई भी वर्ब होता है प्लूरल होता है, उससे हम एस एस लगा के सिंगुलर बनाते हैं। तो सी हमारा सिंगुलर था, इसलिए इसके साथ सिंगुलर आया। अब ये कब आता है? जब प्रेजेंट टेंस पढ़ोगे ना, तो उसका सबसे पहला रूल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर अफर्मेटिव में केवल, ये भी याद रखना,
वो सब आगे आप समझोगे। जो बच्चे टेंस थोड़ा मोड़ा पढ़े वो पकड़ लिए होंगे कि किसकी बात कर रहा हूँ, है ना। हर टेंस में 4 गो रूल होता है। तो पहला रूल में आगे बात करें कि एक्चुअली में वर्ब है और 2 तरीके से हमें पढ़ना है। अभी तो अपने हेल्पिंग भाव और मेन भाव के बारे में जाना, स्टेट के बारे में जाना, एक्शन के बारे में जाना बहुत प्यार से, है ना। अब जानेंगे ये जो बाबू वर्ब है इसे फिर 2 तरीके से हमें जानना है। एक तो हमें जाना है फिनिट वर्ब, यानी जिसे हम कहते हैं सीमित क्रिया। अब कहोगे कि सर आप वर्ब को इतना डिटेल में बता रहे हो। डिटेल में नहीं बता रहा। जब चैप्टर स्टार्ट करूंगा ना, वर्ब के 2 चैप्टर हैं। एक तो तुम्हारा बेसिक वर्ब है, एक क्या है, एक तुम्हारा बेसिक वर्ब तुम्हें पढ़ना है, और एक तुम्हें पढ़ना है एडवांस। क्या पढ़ना है? एडवांस वर्ब पढ़ना है। 2 चैप्टर। बेसिक वर्ब पढ़ाऊंगा तो 5 से 6 गो लेक्चर आएगा, और जब एडवांस पढ़ाऊंगा तो इसमें भी 4 से 5 गो लेक्चर आएगा। समझो, तो कोई हलवा नहीं है बाबू, है ना। मतलब हलवा ही है अगर आप 0 से पढ़ रहे हो मेरे से। तो अगर आप 0 लेवल से नहीं पढ़ोगे तो बहुत भारी है। और यूट्यूब पे फ्री में कोर्स मिलना बहुत सारे टीचर के मन में सवाल पैदा करेगा, ये भी याद रखिएगा। क्लियर है? क्लियर है सर। तो चलो बाबू, सीमित क्या होता है? जिन पर टेंस का रूल लगता है ना, उन्हें हम फिनिट वर्ब कहते हैं। जैसे यहाँ कह रहा है कि यू आर ईटिंग, तुम खा रहे हो। मतलब है कि ये कौन सा रूल लगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल लगा, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला इसमें रूल लग रहा है। समझो, दे रन, दे रन मतलब वे लोग दौड़ते हैं, यानी इसमें भी लगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है सर, अफर्मेटिव का। ठीक है। यू आर सिंगिंग, तुम गा रहे हो, मतलब सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इसमें रूल लगा। यानी कि फिनिट वर्ब वो होता है जिसमें टेंस का रूल लगता है, एक लाइन में कहानी खत्म। क्या बात समझ में आ गई? भी का वर्ब का पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म, तीसरा फॉर्म, चौथा फॉर्म, ये सब फॉर्म से आप पता कर सकते हो, और हेल्पिंग वर्ब से। क्लियर है? हाँ सर। तो सब पढ़ते जाओगे आराम से बाबू, टेंशन मत लो। अब यहाँ वर्ब के कुछ फॉर्म्स है जिसे आपको याद रखना है। वर्ब के फॉर्म्स है, देखो मैं बीच में बात नहीं कर रहा, बिल्कुल फोकस वाला लेक्चर है। मैं 20 मिनट पढ़ाऊंगा और जो लाइव आएगा वो 1 घंटा पढ़ाएगा, बराबर है। तो 20 मिनट इक्वल टू 60 मिनट्स आर इक्वल। ठीक है? हाँ सर। देखो, फर्स्ट फॉर्म जिसे डू है बाबू, तो डू का सेकंड फॉर्म डिड होता है, थर्ड फॉर्म डन होता है, फोर्थ फॉर्म डूइंग होता है। अब आप कहोगे सर फिफ्थ फॉर्म क्या होता है? फिफ्थ फॉर्म तुम्हें पता है, एस ई एस जोड़ लो, एस ई एस जोड़ लो, जिसे एस लगा दो चाहे ई एस लगा दो, ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा फिफ्थ फॉर्म है। ठीक है सर। जिसे डूइंग है तो डज हो जाएगा फिफ्थ फॉर्म, हैविंग है तो क्या हो जाएगा? हैव्स हो जाएगा। ठीक है? ठीक है सर। सेटिंग्स है, गेटिंग है सॉरी, तो क्या हो जाएगा? गेट हो जाएगा। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। गिविंग है तो क्या हो जाएगा? गिव्स हो जाएगा, है ना। फाइंडिंग है तो क्या हो जाएगा? फाइंड्स हो जाएगा सर, V5। क्लियर है? तो इस तरीके से सारी चीज़ें हो जाएगी। V5 बनाना बहुत ईजी है। और V4 सबको याद होता है, जिसमें केवल ING जोड़ दिया जाता है कोई भी वर्ड में। ठीक है? प्रॉब्लम होती है तो सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म में दिक्कत होती है। तो इस पर एक वीडियो बना दूंगा कि फॉर्म कहाँ कैसे चेंज हो जाते हैं, और वो भी 20 मिनट में आप सारा रूल सीख जाओगे। तो जब सारा रूल जान जाओगे तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि कैसे याद करना है। बाकी पहला फॉर्म, और ये भी एक चीज़ और, ये सब तुम्हारा क्या है सर? सब वर्ब है। तो जब वर्ब है तो वर्ब कैसा होता है? हमेशा प्लूरल होता है। एस एस लगाएंगे तो इसका V5 क्या हो जाएगा? सब सिंगुलर हो जाएगा। क्लियर है? हाँ सर। जब एस एस लगाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सारा का सारा वर्ब क्या बन जाएगा सर? सिंगुलर। क्या बात समझ में आ गई? तो ये सब तुम्हारा क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। और उधर सब क्या है? V1 में प्लूरल है। तो छोटी छोटी दिमाग अपना से भी लगाना सीखो, है ना। ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है? कह रहा है कि आइडेंटिफाई द वर्ब इन द सेंटेंस। अब इस सेंटेंस के अंदर में सेंटेंस क्या है? ही राइट। तो आप कहोगे सर वर्ब का मतलब काम, लिखना क्या इसमें वर्ब है। बात खत्म सर, राइट्स हो जाएगा। बहुत छोटी सी चीज़ें हैं जो कि आप पकड़ चुके हो। नीचे आंसर भी आपको दिख रहा है, लेकिन आंसर से हमें मतलब नहीं है ना, हमें मतलब है क्वेश्चन से। विच सेंटेंस कॉन्टेन आर इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव क्या होता है ना, बताओ। इंट्रांजिटिव क्या होता है? अभी मैंने पढ़ा है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वो होता है जिसकी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो कह रहा है दे प्ले फुटबॉल, ये तो सर ऑब्जेक्ट है तो ये नहीं होगा। एक कार ऑब्जेक्ट है, केक भी ऑब्जेक्ट है। सर कह रहा है दे बेबी क्राइड लाउडली, वो तेज चिल्ला रही है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। क्लियर है? हाँ, चिल्लाने की बात करी जा रही है सर, वो खाली काम के बारे में बात कर रहा है। क्राइड लाउडली ये सब उसका काम ही है, तेज चिल्लाना, है ना, चीखना। ठीक है? क्राई मतलब क्या होता है? रोना। क्राइड कर रही है मतलब तेजी तरीके से कर रही है।
तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, बस हमें वो चीज़ समझनी है। तो इंट्रांजिटिव समझ में आ गया। अगर ट्रांजिटिव पूछो तो ए भी ट्रांजिटिव, ए भी ट्रांजिटिव और ए भी ट्रांजिटिव। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ट्रांजिटिव, और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है वो इंट्रांजिटिव। अगला सवाल, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म्स पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले तो वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। अब कहोगे सर तीसरा फॉर्म है, तो मतलब तीसरा में या तो हैज आएगा और ना तो हैव लगता है सर, और कोई भी वर्ब है जैसे ईट है तो ईटेन हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? रन है तो रन का तो रन रहता है सर V3। गो है तो गोन हो जाएगा, है ना। अब यहाँ दिमाग लगाओ, सर हैव है, ठीक है, तो हैव के साथ सर ईटेन है, ये हमें लग रहा है। सर हैड ईटेन है सर। अब यहाँ ध्यान से देखना है, सी के साथ हैड लगता है, हैड नहीं होगा, हैड परफेक्ट में नहीं आता, ये पास्ट के परफेक्ट में आता है। पास्ट परफेक्ट ही तो सर पढ़ रहे हैं, पर तो प्रेजेंट में आता है ना। हम पास्ट पढ़ रहे हैं बाबू, तो पास्ट में केवल हैड आता है। हम देखे नहीं थे, प्रेजेंट में हैज हैव आता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको बताना है तो सी के साथ सर हैड आता है पहला नंबर, और उसके बाद V3 आएगा सर ऑलरेडी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ईट होगा, ईटेन होगा सर, ईटेन होगा, यानी हैड ईटेन होगा। क्या बात क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है, तो बी नंबर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगर यहीं प्रेजेंट कह देता बाबू, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता, यानी कि सर क्या लगता, सी के साथ हैज लगता और फिर क्या हो जाता, ईटेन, यानी हैड हैज ईटेन। कहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा सर। तो क्लियर है, जो भी पूछ दे, फ्यूचर पूछ देता, अगर यहीं फ्यूचर परफेक्ट में पूछ देता, ठीक है सर, तो सी के साथ क्या लगता सर, सी के साथ विल लगता, और सर विल के साथ क्या लगता, हैव भी लगता, ठीक है, विल हैव लगता है सर, फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहा, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा क्या हो जाता, ईटेन हो जाता। तो ये होता। तो तुम्हें पता है ये सब टेंस में जब रूल पढ़ोगे ना तो क्वेश्चन पकड़ में आने लगेगी। क्लियर है? ये सब तुम्हें बता रहा हूँ बाबू कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो वैसे इंसान से पढ़ो ना कि जो कि आपको प्यार से बताए, जो कि आपको एक एक चीज़ करके अच्छे तरीके से समझाए, है ना। वैसे आपको बहुत प्यार से मज़ा आने वाला है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द मेन वर्ब इन द सेंटेंस। कह रहा है कि विच वन ऑफ द मेन वर्ब। अब यहाँ पर बाबू मेन वर्ब पूछ दिया, ठीक है सर। ही इज़ प्लेइंग, तो बहुत आसान है ना सर। मेन वर्ब यानी कि सर पूछ दिया एक्शन, एक्शन वर्ब पूछ दिया सर, मेन वर्ब यानी एक्शन वर्ब पूछा, प्लेइंग है सर, बात खत्म। अगला है चूज द वर्ब दैट इरेगुलर। रेगुलर और इरेगुलर आपको जानना था, ठीक है। तो बाबू रेगुलर और इरेगुलर क्या होता है, क्या बता दोगे? देखो गो क्या है, इरेगुलर है, ठीक है। चलो जी, जाना, क्लियर है। इरेगुलर, अरे बाबू बहुत तरीके के सवाल है। अब कहोगे रेगुलर सर बताओ, इरेगुलर बताओ। अभी 12वें चैप्टर तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। ये तो बस बेसिक क्लास का एक एक आपको झलक दिखा रहा हूँ, है ना, एक एक झलक, कि अगर ये तुम्हें समझ में आ गया 12वें चैप्टर तो समझोगे तुम्हें इतना जितना मैंने बताया इतना समझ में आ गया, तो आगे पूरा 12वें चैप्टर समझ में आने वाला है, ठीक है। अगला लेक्चर में हम लोग करेंगे थर्ड डे, क्या करेंगे, नाउन के बारे में जानेंगे, ऊपर ऊपर से कुछ चीज़ें। क्या बात समझ में आई सर? बिल्कुल आ गई। अरे समझ में आई तो बोलो हाँ, ठीक है। चलिए, सही है बाबू, सही है। मिलते हैं कल के क्लासेस में रात के 9 बजे। प्यार से पढ़िएगा, प्यार से सारा लेक्चर देखिएगा, बिल्कुल मज़ा आएगा। एंड आप ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। आप तहे दिल से पढ़ाई कीजिएगा ना, लाइन बाय लाइन, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। एंड हो सके तो नोट्स आप ज़रूर बनाइएगा। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं बाबू कब? कल रात के 9 बजे। आप कभी भी देख सकते हो वीडियो, बट एक टाइमिंग है वीडियो आने का 9 बजे। सो थैंक यू वेरी मच।